दोस्तों अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट और ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज बहुत ज्यादा निकालते हैं तो लेजर प्रिंटर आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अब अगर आप एक लेजर प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेस्ट 5 लेजर प्रिंटर अंडर 20,000 रुपीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक लेजर प्रिंटर खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेने चाहिए। अगर आप बाइंग गाइड डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात करने वाले हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही केवल बताने वाला हूं। फाइनली हम बात करेंगे वेस्ट 5 लेजर प्रिंटर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया आइडियल्स। सबसे पहले अगर एक लेजर प्रिंटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको केवल प्रिंट निकालना है या फिर आपको प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों चीजें करनी है। अगर आपको केवल प्रिंट निकालना है तो आप एक सिंगल फंक्शन लेजर प्रिंटर ले सकते हैं। अगर आपको तीनों चीजें करनी है तो फिर आपको एक मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर लेना पड़ेगा। दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सेकंड थिंग की लेजर प्रिंटर की जो कार्टेज है वो काफी ज्यादा महंगी रहती है, इसीलिए उसका जो प्रिंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपका जो प्रिंटर हो उसका प्रिंट कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो। इससे क्या है कि आपको एक लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर इनिशियली आप थोड़ा महंगा प्रिंटर भी लेते हैं तो वो एक साल में या फिर थोड़े से ही टाइम में काफी हद तक कवर हो जाएगा। अगली चीज जो आपको देखनी है वो है इसकी प्रिंट स्पीड। हम क्या करते हैं कि लेजर प्रिंटर से हम बल्क में प्रिंट या फिर कॉपीज निकालते हैं, तो ऐसे में प्रिंट स्पीड की बहुत ज्यादा हमें जरूरत रहती है। तो आपको देखना है कि आपके प्रिंटर में अच्छी खासी प्रिंट स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको जो कनेक्टिविटी में जो है रिक्वायरमेंट वो क्या क्या है। केवल आपको यूएसबी से ही काम चल जाएगा या फिर आपको वाईफाई या फिर आपको फोन के सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी जो चीजें रह जाती हैं वो मैं आपको आने वाले प्रिंटर्स के साथ में बताता चलूंगा। तो हम फाइनली शुरू करते हैं इस लिस्ट को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी प्रिंटर्स इस लिस्ट में मैंने रखे हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें वहां से खरीदते हैं तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। फाइनली शुरू करते हैं वेस्ट 5 लेजर प्रिंटर अंडर 20,000 की लिस्ट को। इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर है हमारे पास ब्रॉदर का HL2321G मॉडल, जो आपको मिलेगा 9,949 रुपए का। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर है जिससे आप केवल प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी अगर इसकी बात करेंगे तो कनेक्टिविटी में इसमें आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पीड इसकी बहुत शानदार है, 30 पेपर पर मिनट की स्पीड मिल जाती है। पेज यील्ड की बात करें तो एक कार्टेज के अंदर आप 2600 पेपर्स या फिर 2600 प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट कॉस्ट इसमें बहुत कम है, 1.61 पैसे का प्रिंट कॉस्ट है आपकी ओरिजिनल कार्टेज पर। अगर आप लोकल या फिर आफ्टर मार्केट जो कार्टेज है वो चलाते हैं तो ये प्रिंट कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ जाएगा, 50 पैसे से भी कम में। इसमें अगर कार्टेज की बात करें तो ब्रॉदर का TN2365 मॉडल जो है वो यूज होता है। इसकी जो प्राइसिंग है ब्रॉदर की साइड पे आपको 3700 रुपए की रहेगी और अमेजॉन पर ये जो है आपको 2800 रुपए की मिल जाएगी। इसमें आपको 250 पेपर्स की ट्रे कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी अगर पेपर साइज सपोर्ट की बात करें तो A4, A5, B5 ऐसे बहुत सारे पेपर्स का सपोर्ट मिल जाता है। कंपैटिबिलिटी जो है इसकी वो विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स के साथ रहने वाली है। वारंटी इसमें आपको मिलती है 1 साल की। तो ये जो है 5th पोजीशन पे इसीलिए रखा है। 10,000 रुपए के अंडर प्रिंटर, जिन लोगों को सिंगल फंक्शन प्रिंटर की आवश्यकता है वो इस पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें केवल जो प्रिंट है वही निकालना होता है, देन ये उनके लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा प्रिंटर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। 4th पोजीशन पर है हमारे पास कैनन का MF3010 मॉडल, जो आपको मिल जाएगा 18,390 रुपए का। अगर इसकी बात करें तो ये आपका मल्टी फंक्शन प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में इसमें आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। इसकी जो कंपैटिबिलिटी है विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स के साथ रहने वाली है। इसमें आपको जो प्रिंट स्पीड मिलती है वो मिलती है 18 पेपर पर मिनट की। प्रिंट कॉस्ट इसमें आपको पड़ेगा 3.88 पैसा, यानी कि लगभग ये जो है 4 रुपए के आसपास इसमें प्रिंट कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल कार्टेज है इसमें आपकी कैनन की 925 जो कार्टेज है वो यूज होती है, जिसका प्राइस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर 3,599 रुपए का है। अगर आप इसे अमेजॉन से खरीदेंगे तो ये सस्ती भी मिल जाएगी और इसमें आपकी जो पेज यील्ड है वो 1600 पेज की जो है वो रहने वाली है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 150 पेपर्स की जो ट्रे कैपेसिटी है वो मिल जाती है। पेपर साइज सपोर्ट की बात करें तो A4, A5, B5 ऐसे बहुत सारे पेपर्स का सपोर्ट मिल जाता
जाता है। वारंटी इसमें आपको मिलती है 1 साल की, उसमें भी शर्त है कि अगर आप जेन्युइन कार्टेज जो इनकी ऑफिशियल कैनन की कार्टेज है वो यूज करेंगे तभी आप वारंटी क्लेम कर पाएंगे। तो यही इसका सीन है। अगर आप लोकल या फिर आफ्टर मार्केट कार्टेज यूज करेंगे तो यह प्रिंट कॉस्ट आपको 50 पैसे से भी कम में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफिशियल इनकी जो ओरिजिनल है वो यूज करेंगे कार्टेज तो इसका जो प्रिंट कॉस्ट वो ₹3.88 पड़ने वाला है, जो काफी ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्रिंटर मिले जिसका प्रिंट कॉस्ट कम हो तो फिर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना होगा। हम चलते हैं इस लिस्ट के तीसरे नंबर के प्रिंटर की तरफ। थर्ड पोजीशन पर है हमारे पास एचपी की तरफ से आने वाला 136 NW मॉडल, जो आपको मिल जाएगा 18,299 रुपए का। ये जो है आपका मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर है, यानी कि प्रिंट, कॉपी, स्कैन सारा कुछ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो USB 2.0, वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट का जो ऑप्शन है या फिर फीचर है वो आपको मिल जाता है। इसकी जो कंपेटिबिलिटी है वो विंडोज, लिनक्स, मैकओएस और एंड्रॉइड के साथ रहने वाली है। तो आप प्रॉपर इसको अच्छी तरीके से फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से हर तरीके से यूज कर पाएंगे। प्रिंट स्पीड की बात करें तो 21 PPM की प्रिंट स्पीड इसमें आपको मिल जाती है। प्रिंट कॉस्ट की बात करें तो ₹3.40 का प्रिंट कॉस्ट है, क्योंकि इसमें जो है एचपी की 110A कार्टेज यूज होती है, जिसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो 4,900 रुपए है और इसकी जो पेज यील्ड है वो 1500 पेज की है। तो यहां पर आपको जो प्रिंट कॉस्ट है वो इसीलिए ₹3.40 का पड़ने वाला है। बाकी अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको पेपर्स का जो सपोर्ट है A4, A5 एनवेलप और ऐसे बहुत सारे पेपर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में खुद जाकर चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। बाकी इसमें आपको 150 पेपर्स की जो ट्रे कैपेसिटी है वो मिल जाती है। एचपी के ऐप का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें बहुत सारे बटन दिए हैं या फिर बहुत सारा एक कंट्रोल पैनल दिया है, जिससे बहुत सारे आप कमांड दे सकते हैं। बाकी बात करेंगे तो वारंटी इसमें मिल जाती है 1 साल की। अगर आप इसका प्रिंट कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आपको आफ्टर मार्केट या फिर अमेजॉन वगैरह से जो इसकी कार्टेज है वो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन उसमें यही लोचा है कि आपकी जो वारंटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस बात को आप सोच कर ही जो आफ्टर मार्केट वाली जो कार्टेज है उसको यूज कीजिए। हालांकि अगर आपका प्रिंटर जो है वो वारंटी के बाहर चल रहा है देन आप जो है इससे ₹1 से कम में भी जो प्रिंट कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। हम चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास एचपी का LaserZ Pro M126 NW मॉडल, जो आपको मिलेगा 21,328 रुपए का। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो यह भी आपका एक मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर है, जिससे आप प्रिंट, कॉपी, स्कैन सारा कुछ कर सकते हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें इसमें तो इसमें आपको USB 2.0, वाईफाई, डायरेक्ट वाईफाई और ईथरनेट जैसी जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। कंपेटिबिलिटी की बात करें तो मैक OS, विंडोज और लिनक्स और मोबाइल के साथ इसकी जो कंपेटिबिलिटी है वो रहने वाली है। प्रिंट स्पीड जो इसकी है वो 20 पेपर पर मिनट की है और इसमें आपको जो प्रिंट कॉस्ट है वो ₹3.20 देखने को मिलेगा। इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, 1200x1200 DPI का जो रेजोल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। पेपर साइज की बात करें तो A4, A5 एनवेलप बहुत सारे पेपर्स के साइज का जो सपोर्ट है इसमें आपको मिल जाता है। कार्टेज की अगर इसकी बात करें तो HP की 88A मॉडल की जो कार्टेज है वो यूज होती है, उसका भी जो प्राइस है वो लगभग 4900 रुपए का ही है, जिसमें आपको 1500 पेजेस का जो पेज यील्ड है वो मिल जाता है। तो बेसिकली लगभग वैसा ही है सब कुछ। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें कुछ स्पेशल फीचर मिल जाते हैं, जैसे आपको HP का जो ऐप है उसका सपोर्ट मिल जाता है, LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसके साथ बहुत सारे बटन्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इससे बहुत सारी कमांड दे सकते हैं। वारंटी की अगर आप बात करेंगे तो 1 साल की वारंटी जो है इसमें आपको मिल जाती है। बेसिकली इसका भी वही सीन है, इसका जो प्रिंट कॉस्ट है वो आप कम करा सकते हैं, लेकिन आपको आफ्टर मार्केट या फिर जो अमेजॉन पर इसकी जो कार्टेज है वो मिलती है वो यूज करनी होगी। और उसका सीन वही है कि आपकी जो वारंटी है उससे आपकी जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी, या फिर आपकी जो वारंटी है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, वो नहीं आप क्लेम कर पाएंगे। तो अगर आपका प्रिंटर वारंटी के बाहर है देन आप इससे ₹1 से कम का भी जो प्रिंट कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं, और ये बहुत अच्छे परफॉर्मर प्रिंटर है। फाइनली हम चलते हैं इस वीडियो के पहले नंबर के प्रोडक्ट की तरफ। इससे आप जो है ₹1 के आसपास प्रिंट कॉस्ट निकाल पाएंगे ओरिजिनल कार्टेज पर, और बहुत दमदार प्रिंटर है। फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास ब्रॉदर का DCP L2541D नाम का एक मॉडल, जो आपको मिलेगा 26,199 रुपए का। ये आपका एक मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर है, जिससे आप प्रिंट, कॉपी, स्कैन सारा कुछ कर सकते हैं। अगर इसमें भी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो USB, वाईफाई, डायरेक्ट वाईफाई, ईथरनेट जैसी सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाती है। कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे तो आप इसे विंडोज, मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉइड और ईयर प्रिंट यानी कि आप आईफोन से भी इससे प्रिंट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ऑटो डुप्लेक्स का भी फीचर मिल जाता है, आप मतलब एक ही बार में दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट स्पीड इसमें आपको 30 पेपर पर मिनट की मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसमें आपको जो प्रिंट कॉस्ट है वो 1.61 पैसा पड़ता है अगर आप इसे ओरिजिनल कार्टेज पर चलाएंगे तब। अगर आप इसे आफ्टर मार्केट वाली कार्टेज पर चलाएंगे तो ये जो है आपको 50 पैसे से भी कम में पड़ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो
ब्रॉदर की TN 2365 मॉडल की जो कार्टेज है वो यूज होती है, जिसका प्राइस जो है वो 2845 रुपए का ऑफिशियल प्राइस है, 2600 पेज की जिसकी पेज यील्ड रहने वाली है। बाकी इसमें आपको 250 पेपर्स की ट्रे कैपेसिटी मिल जाती है। पेपर सपोर्ट की बात करें A4, A5, B5, एनवेलप, बहुत सारे पेपर्स का सपोर्ट मिल जाता है। ड्यूटी साइकिल की बात करें तो इससे आप एक मंथ में 15,000 से ज्यादा जो पेज है वो निकाल सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको LCD डिस्प्ले और कंट्रोल पैनल के लिए बहुत सारे बटन मिल जाते हैं, जिससे आप इसे कमांड दे सकते हैं। वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी इसमें आपको मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो अगर अब आपका जो बजट है वो है 25-26 हजार का, तो मैं कहूंगा कि आप श्योरली इस पर चले जाइए। इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है, प्रिंट कॉस्ट कम है, ओरिजिनल कॉर्डेज पर ये 1 रुपए का है। अगर आप इसको आफ्टर मार्केट वाली कॉर्डेज पर चलाएंगे तो ये जो है आपको 50 पैसे से कम में प्रिंट निकाल के देगा। बहुत शानदार परफॉर्मर भी है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर चाहिए तब आप 5वें वाले पर जा सकते हैं। अगर आपका बजट 18,000 से 18,500 का है और आपको एक लेजर जेट मल्टी फंक्शन प्रिंटर चाहिए तब आप जा सकते हैं जो आपका चौथा वाला है कैनन का वो, और जो आपका तीसरा वाला है HP का, उनमें से एक चुन सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा HP पर जाइए क्योंकि HP की सर्विस बहुत अच्छी है। इसके अलावा उसकी जो एसेसरीज है, चाहे वो कार्टेज हो या फिर उसकी सर्विसेज वगैरह हो, वो आपको आफ्टर मार्केट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपका बजट है 21-22 हजार का तो आप जो HP का M126NW मॉडल है वो ले सकते हैं। अगर आप उसमें आफ्टर मार्केट कार्टेज चलाएंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है और उसका जो प्रिंट कॉस्ट है वो भी आपको कम पड़ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका बजट है 25,000 रुपए का तो मैं आपको श्योरली कहता हूं कि आप ब्रॉदर का जो पहला वाला मॉडल है फर्स्ट नंबर पर, उस पर जाइए। उसका प्रिंट कॉस्ट ओरिजिनल कार्टेज पर बहुत अच्छा है, तो मतलब आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट उसकी तरफ से नहीं होगी। तो अब अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।